हाँ नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य तथा समय। ठीक है, या कार्य तथा समय कहते हैं। और कार्य तथा समय में देखिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितनों दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। तो ए और बी जो है ना, ए अगर किसी काम को करता है 10 दिन में, देखिए ए नाम है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है दोस्तों। और बी क्या कर रहा है ना, किसी काम को, मतलब वही काम को वह 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, किसी काम को, मतलब काम एक ही है, काम एक ही है। ए करता है उस काम को तो 10 दिन लगाता है, और बी उसी काम को कर रहा है तो 15 दिन लगा रहा है दोस्तों। आप देखिए, जब 10 दिन में एक ही काम को कर रहा है तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 1/10। जब एक दिन में 10 काम, जब ये एक किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर हम लोग मान लेते हैं टोटल काम एक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। उसी तरह बी अगर किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/15। अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, 1/10 और 1/15, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 30 आएगा। यानी 10 तिया 30 और 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 5/30। यानी 5 एके 5, 5 है 30, कितना हो जाएगा, 1/6। और कुल काम कितना माने दोस्तों, 1 यूनिट है ना, तो समय कितना लग जाएगा, दोनों मिल के, दोनों ए और बी दोनों मिल के करेगा। तो देखिए एक काम है, उसको ए और बी मिल के, तो 1/6 दिन लगेगा, तो 6 चला जाएगा ऊपर, अब /1, तो कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों स्कूल टाइम का। लेकिन अभी कंपटीशन में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, वह देखिए। ठीक है, ये तो हम लोग बनाते थे सर लॉन्ग में, लेकिन इसका हम लोग शॉर्ट में सीखेंगे दोस्तों आज, क्या फटाफट तुरंत कैसे इस तरह का हिसाब को आप बना सकते हैं दोस्तों। काम को जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, तो देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है काम को 10 दिन में, और बी वही काम को करता है दोस्तों 15 दिन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 10 और 15, तो 10 और 15 का आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ये छोटा से काटते हैं, 2 पंचे 10, ये तो नहीं कटेगा, तो चलिए यानी 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम। एलसीएम इसका देखते हैं, ऐसे करते हैं ना, सबको गुना कर देंगे, बराबर 30 आ गया। अब 30 को कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ लिख दीजिए, जो एलसीएम करके आएगा इसको यहाँ लिखिए। अब 10 से 30 को भाग दीजिए, तो कितना बार में आएगा, तो 10 तिया 30, 3 बार में, मतलब देखिए टोटल ये काम आ गया कि टोटल काम मान लिया कितना है, तो 30 है, तो टोटल काम 30 है। और ए क्या करता है, 10 दिन में करता है, तो 10 दिन में अगर वह 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 3 काम करेगा, मतलब 10 तिया 30, तो 3 काम करेगा। अब बताइए बी जो है ना 15 दिन में 30 काम कर रहा है, 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दूना 30। देखिए दोस्तों 15 दिन में मान लेते हैं कि 30 को कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला है उसको फेंकना है, तो बी जो है ना उस गोला को फेंकने में, 30 को गोला रखा हुआ बड़ा बड़ा, और उसको फेंकने में बी लगाता है 15 दिन, तो एक दिन में वो कितना फेंकेगा, तो 30/15 करेंगे, तो 15 दूना 30, यानी 2 फेंकेगा। आप देखिए जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो ये 3 गो है काम कर रहा है और ये 2 गो काम कर रहा है, तो दोनों मिल के कितना काम कर रहा है दोस्तों, 5 काम कर रहा है। और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है दोस्तों 30, और दोनों मिल के कर रहा है 5 काम, तो 5 है 30, तो ये 6 दिन लगाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों अगर मिल जाए तो वह काम कितना दिन लगाएगा, तो 6 दिन लगाएगा। फिर आगे देखिए दोस्तों 20 दिन, अब देखिए इसको, तो क्या लिखा, ए तथा बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन, मतलब ए काम को करने में 30 दिन लगाता है और बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। तो कहता है कि दोनों एक साथ मिल जाएगा तो वह काम कितना दिन में ख़त्म होगा। तो देखिए ए जो है ना वह कितना दिन लगा रहा है, तो 30 दिन लगाता है दोस्तों काम को करने में, और बी को वही काम करने में कितना दिन लगता है,
तो 20 दिन लगता है। आप क्या कीजिए, ये दोनों का एलसीएम कर दीजिए, 30 और 20। तो 30 और 20 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 होगा। आप देखिए, जब 30 दिन में वो 60 काम करता है तो एक नियम तो आप जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए 30 दिन में जब 60 काम करता है तो एक दिन का आप निकालिए, तो 60/30, 30 दूना 60, ऐसे आएगा ना। तो आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 60/30 यानी 2 आ जाएगा। अब ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन का निकालिए, तो 20 तिया 60, तिया हो गया दोस्तों। अब देखिए, जब दोनों मिल जाएगा, ए और बी दोनों मिल के, ए कर रहा है एक दिन में 2 काम, अब बी एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो दोनों मिल जाएगा तो कितना काम कर देगा, 5 काम। और टोटल काम ये वाला है दोस्तों 60, तो टोटल काम है 60 और दोनों मिल के कर देगा 5 काम, तो 5 12 60, कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है। फिर देखिए, अगर फिर इसी में वह दे देगा कि मान लेते हैं यहाँ मान लेते वह 40 दिन दे देता है और यहाँ आपको मान लेते हैं 30 दिन दे देता है। ठीक है, तो कहेगा ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी वही काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो उस काम को कितना दिन में करेगा। तो आप क्या कीजिए, ए लिखिए, ए कितना दिन लगा रहा है, तो 40 दिन। ठीक है, और बी कितना दिन लगा रहा है, तो ये लगा रहा है 30 दिन। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 40 और 30 का एलसीएम देखिए, ये दोनों में 0 0 है ना, तो 0 ही आएगा। अब बचा 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, मतलब ये 120 आएगा दोस्तों इसका एलसीएम। अब एलसीएम आ गया। अब देखिए 40 से अगर हम 120 को 40 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3, और ये 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। अब देखिए टोटल काम है मेरा 120 और ये ए और बी दोनों मिल जाएगा, तो दोनों मिलके कितना काम कर देगा, तो ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 4 काम, दोनों मिलके 7 काम, तो आप 7 से भाग दे देंगे। अब देखिए ये कटेगा, तो 7 1 7 12, 5 बचा, 7 7 49, 1/7, तो इतना डे लग जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरह से ये बनाना है। चलिए आप इसी तरह से और दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो आप देखिए क्वेश्चन आगे, ठीक है, कहता है कि 3 आदमी आवे, 3 आदमी ए बी व सी एक काम को 12 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए बी सी 3 आदमी है। अब 3 आदमी, ए अगर उस काम को करता है तो 12 दिन लगता है, बी अगर करता है तो 15 दिन लगता है, और सी उसी काम को करेगा तो 20 दिन लगता है। तो कहता है अगर तीनों एक साथ मिलकर अगर काम को करेगा, मतलब ए बी सी 3 को कर रहा है, अलग अलग करेगा तो इतना दिन करके लगता है। तीनों अगर एक के साथ काम को करने लगेगा तो फिर काम कितना दिन लगेगा दोस्तों। तो अब इस तरह का हिसाब में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए है, ए कितना दिन में करता है, तो 12 दिन लगाता है दोस्तों ए को। बी को करने में वही काम लगता है 15 दिन। अगर सी वही काम करेगा तो सी को लगता है 20 दिन। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 12 15 और 20 का कितना हो जाएगा, तो ये तीनों का 60 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 12 पंचे 60, इसको 5 काम कर देगा ही, 15 चेहरे 60 और ये 20 तिया 60। अगर ये 12 दिन लगाता है तो ए को काम करने में कितना लगेगा, तो एक दिन में काम 5 कर देगा। ये बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम कर देता है। सी 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। अगर तीनों मिल जाए तो 4 और 3 7 7 5 12 काम कर देगा दोस्तों। टोटल काम है 60 और तीनों मिल जाएगा तो 12, तो 12 पंचे 60, तीनों मिलके कितना दिन लगेगा, तो ये 5 दिन लगेगा दोस्तों। आप ऐसे ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलके कितना दिन लगा देंगे, तो 5 दिन लगाएंगे दोस्तों। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए जो है वह किसी काम को कितना घंटा में करता है, तो ये 2 घंटा में कर सकता है। फिर कहता है कि आगे इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में भी कर सकता है। जो काम है ना उसका 3 गुना काम, तो देखिए 3 गुना काम को वह कितना कर सकता है, तो 3 गुना को वह 8 घंटा में ही कर सकता है। तो बताइए 1 गुना काम को कितना में करेगा, तो ये 8/3 घंटा लगाएगा दोस्तों। 1 गुना हम इसलिए निकाल रहे क्योंकि 1 गुना मतलब ओरिजिनल काम होता है। जैसा कोई काम अगर 60 है
तो 60 का 1 गुना, 1 से गुना करेंगे क्या होगा 60 ही होगा। तो हम 3 गुना का ही कराने जाएंगे उसको, 1 गुना ना सबको बोल रहे काम करने के लिए। अब वो 3 गुना काम को कर सकता है, तो वह 1 गुना में पहले लाएंगे, तो 3 गुना करता 8 घंटा में, तो 1 गुना करेगा 8/3। तो ये कौन करता है, ये बी करता है दोस्तों, 8/3 घंटा लगाएगा ये। अब फिर सी कहता है, फिर इसमें कर 8 घंटे में कर सकता है, सी उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। और सी कितना देर लगाता है, तो 8 घंटा में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, और सी वही काम को करने में 8 घंटा लगाता है। तो कहता है तीनों मिल जाएगा तो वह काम कितना समय में खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर वाला का आप एलसीएम करेंगे, 2 ये 8 8 और 2, तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, लघुत्तम 8 ही होगा। तो 2 से आप भाग दीजिए 8 को, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 8 से 8 को भाग दीजिए 1, लेकिन ये पलट के ऊपर चल जाएगा ना, तो ये 3 हो जाएगा दोस्तों। अभी 8 1 8, अब तीनों मिल जाएगा, तो तीनों मिल के कितना काम कर रहा है, 4 3 7 और 1 8। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा, तो 8/8, मतलब ये काट देंगे तो 1 घंटा में काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। तीनों मिल के करेंगे तो कितना देर लगेगा, तो 1 घंटा लगेगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए। तो उसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। ए जो है ना किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है, ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, और बी वही काम को करने में कितना दिन लेता है, तो 5 दिन लेता है। तो देखिए ए लेता है 20 दिन और बी लेता है उसको 5 दिन, ये हो गया। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि दोनों नहीं 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तो वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो देखिए कहता है कि ए जो है ना वह 20 दिन लेता है काम को करने में, और बी लेता है 5 दिन, और सी कहता है कि ये दोनों को जितना लगता है काम करने में जितना दिन, तो उतना दिन किसको लगता है, सी को लगता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 20 ही होगा एलसीएम। ये 20 1 का 20 और ये 5 4 20। तो देखिए जब ये दोनों का जितना ही एफिशिएंसी होगा ना, तो इसका भी एफिशिएंसी उतने ही होगा। तो 4 और 1 5 एफिशिएंसी हो गया, इसका मतलब इसका भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 होगा दोस्तों। तो 5 4 20, इसको कितना दिन लगेगा सी को, तो सी को लग जाएगा 4 दिन। अब तीनों मिल के कहता है कितना दिन में करेगा, तो 1 4 1 5 और 5 10, तो 20 काम है और 10 लग रहा है, तो ये 2 दिन लगेगा दोस्तों। अगर तीनों मिल जाएगा तो कितना लगेगा उसको काम को करने में, तो ये लग जाएगा 2 दिन लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप उसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो इसके अगला वाला कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को करता है, ए को लगता है 10 दिन और बी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ काम को तो शुरू कर रहा है, तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों ए और बी तो काम करना शुरू किया, एक साथ ए और बी आया काम करने के लिए, ठीक है, दोनों आया। अब क्या हुआ, एक काम करते करते 3 दिन तक हुआ, हो सकता है उसका तबीयत खराब हो गया, अब वो क्या किया, काम छोड़ दिया। अब 3 दिन करके काम करके वो छोड़ के चला गया, तबीयत खराब हो गया होगा तो छोड़ दिया काम हुआ। तो बी को तो टोटल काम करना पड़ेगा ना, तो कहता है टोटल काम बताइए कितना दिन में खत्म होगा, मतलब पूरा होगा। तो देखिए ए को करने में कितना, ए कितना काम कर सकता है, तो 10 दिन में कर सकता था, और बी जो है काम को 12 दिन में कर सकता था। अगर दोनों मिल जाएगा तो 12 और 15, तो 12 और इधर 10 है दोस्तों, तो 10 और 12 का देखिए एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 12 का आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, 12 है तो 2 5 10, 2 6 12, कितना आ जाएगा, 6 5 30, 30 दूना 60, तो ये 60 आएगा इसका एलसीएम। तो देखिए 10 6 60 और 12 5 60,
तो दोनों मिल के कितना करेगा 11, तो दोनों मिल के 11 करेगा, तो 60/11 करेंगे तो आएगा देखिए 60/11, तो ये आएगा कितना, तो 11 × 5 = 55, बचा 5/11, तो इतना दिन में दोनों मिल के करेगा। लेकिन दोनों काम तो नहीं किया दोस्तों, ये तो 3 दिन तक ही काम किया है ना, तो 3 दिन तक काम किया, तो ये सबसे आसान होगा। देखिए 60 टोटल काम है और ये 3 दिन अगर काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करके भाग गया वो, तो 3 × 6 = 18, 18 काम करके वो भाग गया, तो बचा कितना 5 में 1 गया 4, यानी 42 काम बचा हुआ है। और 42 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा, तो 42/5, तो कितना आ जाएगा, तो 5 × 8 = 40, तो 2/5, तो इतना दिन लगाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इतना दिन कौन लगाएगा, तो टोटल काम को करने में इतना दिन लगेगा, मतलब पूरा काम करने में। तो जब भी अगर कोई काम करते करते भाग जाता हो तो अब उसमें क्या करेंगे, जितना दिन वो काम करता है आप पहले उसको निकालिए और टोटल काम जो दिया उसमें सब माइनस कर दीजिए। अब बाकी काम को जो करेगा अब उससे क्या कर दीजिए, तो उसका एफिशिएंसी जो है ना उससे आप भाग दे दीजिए। तो इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, काम करने की जो उसका क्षमता है, तो क्षमता जो है ना उसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इसलिए जो एफिशिएंसी होगा उससे आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसके बाद ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये हो गया। अब इसका आगे क्या कह रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों एक साथ तो काम शुरू किया तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। और ये क्या करता है, 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। हो सकता है कि एक का घर में कोई मेहमान वगैरह कुछ आया होगा इसलिए वो काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम जो चल रहा है तो वह काम कितना दिन में पूरा होगा। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा। 10 से आप भाग देंगे, 10 या 30, 15 से 30 को भाग देंगे, 15 दूना 30। अब देखिए ये ए तो 2 दिन काम किया है ना दोस्तों, तो टोटल काम है 30 और 30 में से ए ने एक दिन में 3 काम कर देता है, तो 2 दिन काम किया तो 2 दिन में 6 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, तो 24 काम बच गया दोस्तों। तो 24 काम को कौन करेगा, बी करेगा ना, तो 24 काम को बी करेगा, तो 24 बटे क्या लिख देंगे आप, 2। तो ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो 12 दिन में। तो आपको ऐसे बनाना। अगर